हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही छोटे टॉपिक के बारे में जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लीपिंग यानी सोने के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सोने के क्या ही नुकसान हो सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे ज़्यादा सोने से क्या नुकसान हो सकता है, या कम नींद लेने से क्या नुकसान है, या कम नींद लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। नींद हमारे लिए आवश्यक होने से ज़्यादा एक आवश्यकता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो उसी समय हमारा ह्यूमन माइंड है वो आराम के मोड में जाता है, यानी रेस्ट करता है, जिससे पूरे दिन में होने वाली थकान को मिटाया जा सके। पूरे दिन जो मेहनत हमें पड़ने वाली है उसके लिए हमें फिर से एनर्जी मिल सके। नींद हमारे लिए बेहद ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बूस्टर डोज की तरह काम करती है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे साइंटिफिक रीजंस हैं जो बताते हैं कि नींद हमारे लिए एक बूस्टर डोज है। दरअसल होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से मिलने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो भी चीज़ें हमें हमारे खाने से मिल रही है, वो सभी ही हमें एनर्जी देती हैं, जिससे पूरे दिन का काम हम कर पाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है, तो इस वर्किंग प्रोसेस के दौरान बहुत सारे टिश्यूज़ क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो जाते हैं। और डॉक्टरों की माने तो वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान सुबह काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है और शाम को होते होते अगर थकान महसूस कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण है कि उसकी बहुत सारी टिश्यूज़ डैमेज हो चुकी हैं। तो जिस समय हम सोते हैं हमारा ब्रेन उस समय उन टिश्यूज़ को रिपेयरिंग का काम करता है, और इसी वजह से हम शाम के समय काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी टिश्यूज़ डैमेज हो चुकी होती हैं। सिर्फ मैं ये चीज़ नहीं कह रही, आप सभी ने ये चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि आप जिस समय सुबह उठते हो उस समय तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहते हो, एक्टिव रहते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे हमारा दिन बीतता जाता है, हम जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हमें उतनी ज़्यादा थकान फील होती है। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि हमारी टिश्यूज़ डैमेज हो जाती हैं, इसी वजह से हम थकान फील करते हैं। तो सोना हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमारे ब्रेन जो टिश्यूज़ डैमेज हो चुके हैं उनका रिपेयर कर सके। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप क्या ये चीज़ जानते हो कि दोपहर में यानी दिन में थोड़ी देर के लिए सोना हमारे लिए बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब ये सवाल सुनने के बाद आपके जहन में ये बात ज़रूर आई होगी कि दिन में कब सोएं। तो मैं आपको बताती हूँ, लंच के 1 या 2 घंटे बाद यानी 2 से 3 बजे के बीच में आप एक छोटी झपकी लें तो वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इस समय तक हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर चुकी होती है। तो अगर आप उस समय 10 या 15 मिनट की नींद भी लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे। दिन में आ रही वाली नींद को दूर करने के लिए चाय या कॉफ़ी का सेवन करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता है चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता। तो अगर हम बात करें चाय और कॉफ़ी की, तो ये आपको कुछ देर के लिए ज़रूर आपकी सुस्ती को दूर कर सकता है या आपको बेहतर फील करा सकता है, लेकिन आप कुछ देर बाद ये खुद ही महसूस करेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं खुद को, आपको थकान महसूस होगी, सुस्ती महसूस होगी। तो इसके बजाय बेहतर यही होगा कि आप उस समय में 10 से 15 मिनट के लिए एक छोटी सी झपकी, एक शॉर्ट नैप ले लें, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी और आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगोगे। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि बहुत ज़्यादा नींद भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। अगर हम दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं तो हमें सुस्ती फील होती है, काम करने में मन नहीं लगता, नींद भी नहीं आती रात में ठीक से। तो इसके लिए आप दिन में अगर 10 से 15 मिनट भी नींद ले रहे हैं तो वो आपके शरीर के लिए काफ़ी है। दिन में 10 मिनट सोने के खास फ़ायदे हैं। इससे आपके दिन भर की थकान छूमंतर हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है, जिससे हार्ट अटैक यानी हार्ट रिलेटेड परेशानियों को कम किया जा सकता है। आपकी सोचने, समझने और सीखने की क्षमता बढ़ी रहती है। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। आपकी बॉडी बार बार थकान महसूस नहीं करती। आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ी रहती है। तो अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो दिन में 10-15 मिनट की नींद लेना में कोई बुराई तो नहीं है। आपको क्या लगता है?
अगर इसके आगे बात करते हैं तो जितने फ़ायदे हैं दिन में सोने के, उतने ही नुकसान भी हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दिन में 3 से 4 घंटे की नींद ले रहा है तो वो अपने कार्य करने की क्षमता तो खो देता है, जिससे उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। उसके साथ ही साथ अगर वो इतनी देर तक सो रहा है तो उठने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा बोझिल महसूस होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा वेटेड फील करेगा, सुस्ती फील होगी, थकान फील होगी उठने के बावजूद भी। और अगर कोई व्यक्ति दिन में इतने लंबे समय के लिए सो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी रात की नींद ज़रूर ख़राब होने वाली है। और अगर आपकी रात की नींद ख़राब होती है तो उसका डायरेक्ट असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है, यानी जिसके बाद हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। दिन की नींद हमारे लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, हमारी सेहत पे उसका कैसा असर होगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि हम दिन में कितने घंटों की नींद ले रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 10 से 15 मिनट हमारी बॉडी के लिए काफ़ी है, हमारी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए। और इससे ज़्यादा अगर आप सोते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा थका फील करेंगे। आप सभी ने बचपन में वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन हम में से शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो समय से सोते होंगे। हम में से तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रात भर जागते हैं और फिर दिन भर सोते हैं। अगर आप भी ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। हमारी जब रात की नींद खराब होती है तो इसका डायरेक्ट असर हमारी बॉडी पर पड़ता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा होता है। और कई सारे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर हम 10 बजे के पहले सोते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे लाभकारी चेंजेस होते हैं। अगर आप रात को सही समय पर सोते हैं तो इससे हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि जब हम रात के समय सही समय पर सो जाते हैं तो हमारे माइंड को काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होता है, जिससे ये हमारी मेमोरी पावर को बूस्ट कर देता है, यानी याद करने की क्षमता को बढ़ा देता है। साथ ही साथ हमारे सीखने की क्षमता में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। इसलिए हमें 8 से 10 के बीच में ही सो जाना चाहिए ताकि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बेटर किया जा सके। एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हो तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट असर करता है, उसको पॉजिटिव बनाता है। और अगर स्पेशली बात करें सही समय पर सोने की तो आप स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हो, जिसके असर आपकी लाइफस्टाइल पर दिखता है। ये आपकी लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर देता है। जल्दी सोने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचक तंत्र पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। इससे आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है, जिससे डाइजेशन से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि गैस, एसिडिटी नहीं होती और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कई डॉक्टर्स का तो ये भी मानना है कि अगर हम सही समय पर नींद लेते हैं तो उससे हमारी उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि जब हम पर्याप्त मात्रा में बेहतर नींद लेते हैं तो हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और जिसका असर हमारी उम्र पर पड़ता है और हम ज़्यादा समय तक जी पाते हैं। एक अच्छी और सुकून की नींद हमारे मन को शांति देती है, इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और साथ ही बहुत सारी ऐसी घातक बीमारियां हैं जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। इसलिए समय पर ही सोएं और समय पर ही जागें। जैसा मैंने कहा, समय पर सोएं और समय पर जागें, इसका मतलब ये है कि जितना ज़रूरी समय पर सोना है उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि हम समय पर उठ भी जाएं, यानी जाग भी जाएं। सुबह की धूप हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको कम करने में भी मददगार होती हैं। सुबह का वातावरण और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होता है। सुबह उठने से हम फिट रहते हैं और साथ ही साथ हमें मेंटली पीस यानी मानसिक शांति मिलती है और साथ ही ये हमको एकाग्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड बनाने में मददगार होता है। सुबह जल्दी उठने से हम ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखने में और हमारे माइंड को जॉय से भरने में हेल्पफुल होता है। तो ये थे कुछ सारे बेनिफिट्स और नुकसान हमारे सोने से रिलेटेड यानी हमारी स्लीपिंग हैबिट से रिलेटेड। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनकी स्लीपिंग हैबिट अच्छी हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।